वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के हमारे इस कोर्स में। और हम अपना वेबसाइट क्रिएशन के टॉपिक पे चल रहे थे और उसमें हमने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना के देख ली थी। एक कंपनी वेबसाइट जहाँ पे हमने एलिमेंटोर के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ करना उसके बारे में सीखा था। और अब हम एक तीसरे तरह की वेबसाइट पे आ रहे हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स वाली वेबसाइट। अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि इस ई कॉमर्स वाली वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, एक प्लगइन इंस्टॉल किया था अपने वर्डप्रेस के अंदर और उस प्लगइन का नाम था वू कॉमर्स। ठीक है, तो मैं ज़रा अपने इस वू कॉमर्स अपने जो वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, उसमें आ जाता हूँ। तो मैंने ये रहा ड्रीमपुर और इसमें WP डैश एडमिन पे जाते हैं और ये खुल गया हमारा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा डैशबोर्ड है इसका, अपना वही वर्डप्रेस का। और जस्ट बिकॉज हमने इसके अंदर पिछली क्लास के अंदर जो है हम लोगों ने इसमें वू कॉमर्स का प्लगइन डाल दिया था, इस कारण से एक ये वू कॉमर्स का, एक प्रोडक्ट्स का, एक पेमेंट्स का, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग, ये चार पांच ऑप्शंस हमारे पास ऐड हो गए थे। अच्छा, पिछली क्लास में हम वू कॉमर्स ये सॉरी प्रोडक्ट्स में गए थे और प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने ऑल प्रोडक्ट्स पे पहले गए जाते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपके ऐड हो रखे हैं उनको देखना है तो ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक ये शूज़ ऐड करा था ब्लू कलर का। ठीक है, तो एक एंट्री इसके अंदर ऑलरेडी चढ़ रखी थी। आज एक दोबारा से एक एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पे। अच्छा, आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप जो इमेजेस आप डाल रहे हैं, ठीक है, कोशिश करें कि वो इमेजेस ज़्यादा हैवी साइज की ना हो, क्योंकि ज़्यादा हैवी साइज की इमेज होने के कारण क्या हो जाता है कि वो इमेजेस लोड होने में कई बार समय लेती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमेजेस आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो इमेजेस ज़्यादा हैवी साइज की ना हो। तो अब मुझे एक और शूज़ की एंट्री डालनी है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऊपर ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाऊँगा। तो पहले मैं ज़रा एक शूज़ से रिलेटेड पहले कुछ डेटा गैदर कर लेता हूँ और प्लस इमेजेस बना लेता हूँ। तो मैं अपना गया यहाँ पे और मैंने जेमिनाई पे गया और गूगल जेमिनाई पे जाके मैंने बोला उसको कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ वाइट कलर स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, वाइट कलर का स्पोर्ट्स शूज की इमेज जनरेट करो। अच्छा, एंटर मारा। तो जैसे आपको पता ही है कि जेमिनाई का जो है नैनो बनाना एक ऑप्शन है जो कि इमेज जनरेशन में हमारी मदद करता है। तो नैनो बनाने ने आपके लिए इमेज बना के दे दी, देखो वाइट शूज। ठीक है। अच्छा, जनरेट अनदर पिक्चर of same shoes in different color। तो वो एक और पिक्चर मुझे जनरेट करके देगा इसी शूज की, बट एक डिफरेंट एंगल से। देखो, यहाँ तो हम नैनो बनाने से इमेज जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन आप जैसे मान लो कल को किसी प्रोडक्ट की आप काम प्रोडक्ट के लिए बनाते हो, तो आपने क्या करना होगा कि भाई आपको उसकी अलग अलग वीडियो शूट करना होगा, आपको इमेज शूट करना होगा एक बार। जैसे मान लो अगर कल को किसी कंपनी का या प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका वीडियो उनका फोटो शूट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे पास 3 फोटोग्राफ्स आ गई, काफ़ी हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरेट अ स्मॉल एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन of this shoes, this white color shoes, so that I can put it in the website।
as the description of the, ठीक है। तो अभी एक स्मॉल और एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मुझे बना के देगा फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। चलो मेरे पास वो भी आ गई, दो सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास। अच्छा पहले मैं ज़रा ये इमेजेस भी डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैंने अभी डाउनलोड नहीं करी है, तो पहली फर्स्ट इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, देन दूसरी इमेज भी डाउनलोड करने के लिए बोल देता हूँ, और तीसरी इमेज भी मैं डाउनलोड करने के लिए बोल देता हूँ। अच्छा अभी तीनों इमेजेस डाउनलोड्स में आ गई होंगी, एक बार डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाता हूँ मैं। तो चलो जी देखो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया, यहाँ पे तीनों इमेज मुझे मिल गई। एक बार मैं ना इन इमेज का साइज चेक करूंगा। जैसे मैंने पहले फर्स्ट इमेज पे गए तो इसका साइज है 1.52 MB, दूसरे का साइज है 1.28 MB, और तीसरे का साइज है ये अपना 1.27 MB। तो कम ही साइज है इनका। तो मैं अब यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और अब अपने वही डैशबोर्ड में जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट करो। तो अब देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट का विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे मैं इधर दे देता हूँ वाइट स्पोर्ट्स शूज, वाइट स्पोर्ट्स शूज दे दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लगानी है, तो पहले मैं वही जेमिनी में मैंने इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तैयार करी रखी है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये रही। तो यहाँ पे जैसे ओवरव्यू से की फीचर्स तक लेकर और यहाँ तक मैंने, अच्छा और भी है देखो, और भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं पूरा ही कॉपी करना पड़ेगा मुझे। तो ये ओवरव्यू से फीचर्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, बस ठीक है, इतना मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ पे। और ये डिस्क्रिप्शन मैंने जाके यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे लगा दी, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, मैंने इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लगाई हुई थी, वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ऊपर जाते हैं, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट नेम इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, और कॉपी, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे गए, यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ डालनी थी वहाँ डाल दी इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट का पी छूट गया यहाँ पे, प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन तो हो गई। इमेजेस का भी देख लेते हैं इस बार। एक है प्रोडक्ट इमेज, एक तो सेट प्रोडक्ट इमेज, सेट प्रोडक्ट इमेज करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इमेज एक बार करके देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट इमेज पहले सेट करनी है, तो मैंने पहले सेट प्रोडक्ट इमेज करा। अपलोड फाइल्स में जाता हूँ और मैं इस बार क्या करूँगा, मैक्सिमम अपलोड साइज दे रखा है इसने 20 MB। तो पहले सेलेक्ट करा फाइल, और जो हमारी आई थिंक डाउनलोड्स में थी फाइल, तो वन बाय वन मैं तीनों को एक बार सेलेक्ट करता हूँ। पहले फर्स्ट को कर लेता हूँ एक बार, ताकि एक इमेज आराम से आ जाए। जैसे पिछली बार हमारे पास वो दिक्कत हो रही थी ना कि इमेज टाइम ले रही थी, ज़्यादा इमेजेस डाल दी थी मैंने। लेट्स सी कि पहले एक वन बाय वन एक एक इमेज आ जाए। देखो एक इमेज आ गई, अब मैं नेक्स्ट इमेज को अपलोड करता हूँ। सेलेक्ट फाइल, तो सेकेंड नंबर वाली इमेज ओपन, ठीक है, ये इमेज भी आ गई हमारे पास। और देन थर्ड इमेज पे जाते हैं, सेलेक्ट फाइल, और ये थर्ड इमेज भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी आने दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास तीनों इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इमेज में मुझे ये वाली पहली वाली को इमेज को मुझे सेट करना है, तो मैंने इसको कर दिया सेट प्रोडक्ट इमेज। तो वो फर्स्ट वाली इमेज मेरी प्रोडक्ट इमेज में आ जाएगी। अच्छा उसके बाद दे रखा प्रोडक्ट गैलरी, तो मैं ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे क्लिक करूंगा, और उस गैलरी में मुझे एक सेकेंड इमेज ये और एक ये दोनों इमेज मुझे इस गैलरी में ऐड करनी है। ये इमेज ऐड करनी है और ये इमेज, ठीक है। तो पहले मैंने ये सेलेक्ट करा, ऐड टू गैलरी, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, फिर दूसरी इमेज भी सेलेक्ट करी, ऐड टू गैलरी। तो दो इमेजेस मेरी प्रोडक्ट गैलरी में भी ऐड हो गई हैं। अच्छा यहाँ पे आता है प्रोडक्ट कैटेगरी। अब जैसे क्या होता है कि हम शूज़ तो बेच रहे हैं, लेकिन मान लो शूज़ भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, लेदर शूज़ हो गए, अलग अलग तरह के होते हैं।
तो भाई यहाँ पे अगर आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। जैसे मैं बना लेता हूँ, मैंने बोला ऐड न्यू कैटेगरी, और मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा स्पोर्ट्स शूज। तो अगर मेरी कोई वेबसाइट में स्पोर्ट्स शूज नाम की कैटेगरी को सेलेक्ट करता है तो उसको सारे स्पोर्ट्स शूज दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इस पे स्पोर्ट्स शूज पे एंटर, ये कैटेगरी मेरी ऐड हो गई। तो स्पोर्ट्स शूज, तो इस शूज को मैंने स्पोर्ट्स शूज की कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आता है प्रोडक्ट टैग्स। अब ये टैग्स हम बाद में देखेंगे टैग्स के बारे में। अगर कोई जैसे ब्रांड है हमारा, ठीक है, जैसे ये शूज भी हैं, बट ये शूज किस ब्रांड के हैं, जैसे मान लो अगर मैं अलग अलग बाटा के और अलग अलग शूज को बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ब्रांड सारे अपने ऐड कर लूंगा, सो दैट मैं उसमें ब्रांड्स भी अटैच कर सकूँ। तो मान लो मैं एक ऐड न्यू ब्रांड करता हूँ और मैंने बोला बाटा, ठीक है। तो बाटा वाला ब्रांड मान लो मैं इसके साथ फिट करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा बाटा का ब्रांड जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बाटा का ब्रांड हमारा ऐड हो गया। तो ये शूज का नाम हो गया स्पोर्ट शूज, ठीक है। इसका ये किस कैटेगरी के अंदर, स्पोर्ट शूज कैटेगरी के अंदर आएगा, और किस ब्रांड के अंदर आएगा, बाटा के ब्रांड के अंदर। और भी अगर ब्रांड रखने तो रख सकते हैं, बाकी तो ये सारे एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, इनको कुछ नहीं करना हमने। नाउ अब आ जाओ इधर, और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमने ये सारा कुछ तो भर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो काम है, वो काम क्या है, वो इधर देखो। यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट डेटा के ऊपर। अब देखो क्या होता है, ये वू कॉमर्स में फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने की हमें फैसिलिटी देता है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, जनरल है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है, लिंक्ड प्रोडक्ट्स है, एट्रीब्यूट्स, ये सब भी चीज़ हमारे पास हैं। तो हमें जरा इनको भी देखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले जनरल ऑप्शन पे। जो जनरल ऑप्शन हमें दे रखा है, प्रोडक्ट डेटा में पहली बात सिंपल प्रोडक्ट हमारा है, ठीक है। कोई ग्रुप प्रोडक्ट होता है तो हम उसको चूज करते हैं, बट अभी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंपल प्रोडक्ट चूज कर लो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि वर्चुअल, और दूसरा होता है डाउनलोडेबल। अब जैसे वर्चुअल मतलब क्या होता है कि जैसे यार ये शूज जो है ये तो हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट है ना, क्योंकि जैसे मान लो कोई बंदा शूज परचेज करेगा तो उसके घर पे शूज आएंगे। एक होता है वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरी कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे मतलब मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा, तो वो मेरे लिए एक वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया एक तरह से। डाउनलोडेबल जो दूसरा ऑप्शन है, कि जैसे मान लो मैं कोई वेबसाइट है जहाँ पे मैं एंटीवायरसेस बेच रहा हूँ, ठीक है। अब भैया जो भी बंदा एंटीवायरस खरीदेगा तो मैं उसको क्या करूंगा, उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन दूंगा ना विद द की। तो उस केस में मैं डाउनलोडेबल वाला ऑप्शन चूज करूंगा। बट फिलहाल अभी हमारा ना तो ये डाउनलोडेबल है ना वर्चुअल ऑफ प्रोडक्ट है, सिंपल हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो यही रहने देंगे। नाउ इधर आ रहा है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। अब ये रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस का क्या मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस शूज का प्राइस जो है वो है 1999, शूज का प्राइस है 1999। लेकिन मान लो कई बार देखते हैं ना कि शूज का प्राइस लिखा होता है, फिर क्रॉस लगा के दे रखा होता है कि सेल प्राइस अभी इसका इतना चल रहा है। तो हमने यहाँ पे सेल प्राइस दे दिया इसका कि भैया अभी अगर आप लोगे तो 12,999 का मिलेगा सर। तो यानी कि आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 700 रुपये का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो अभी रेगुलर प्राइस वैसे शूज़ का 1999 है, 1999 है, लेकिन सेल प्राइस अभी कोई सेल चल रही है जिसके कारण ये शूज़ आपको 1299 का मिल जाएगा। यहाँ पे होता है शेड्यूल। शेड्यूल में मतलब अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ही सेल चले ये, तो वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो यू कैन इग्नोर इट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम आते हैं इन्वेंट्री में। देखो अब यहाँ पे हमें फायदा क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ना हमें एक जो हमारा शूज है उसका पूरा इन्वेंट्री का स्टॉक सिस्टम भी मेंटेन करने को हमें मिल जाएगा। इन्वेंट्री आप समझते ही हैं कि भाई मेरे पास अगर एक वेयर हाउस है जहाँ पे मेरे पास शूज पड़े हैं, तो मेरे पास स्टॉक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना सारी। तो वो जो स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है। पहला हमारे पास इस इन्वेंट्री में पहला ऑप्शन दे रखा है SKU। अब ये क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो जैसे मान लो मैं ना यहाँ पे इसको कुछ नंबर वंबर देना चाहता हूँ, तो इसको मैं नंबर दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोल दिया वाइट वाइट स्पोर्ट्स शूज, और मान लो मैंने यहाँ पे 101 नंबर दे दिया, तो मैंने इसको एक कोड नंबर असाइन कर दिया WSS 101, ठीक है। उसके बाद कोई
अलग से कुछ और नंबर होंगे तो वो दे दूंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, या यहाँ पे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या EAN नंबर, या जो भी कुछ आप नंबर देना आप दे दो। यहाँ पे बुक नंबर कुछ प्रोवाइड करना तो प्रोवाइड कर दो, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल मैंने स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर दे दिया इसको। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मिनट पर यहाँ कॉपी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नंबर प्लीज एंटर ओनली नंबर्स, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे आ जाओ जरा इधर। उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे दे रखा ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने कहा हाँ जी ट्रैक करो। तो अब यहाँ जैसे मैंने उसको बोल दिया कि हाँ जी मेरे इस प्रोडक्ट की स्टॉक क्वांटिटी का ट्रैक आप रखना, तो क्वांटिटी में आ गया कि भाई अभी आपके पास कितनी क्वांटिटी यानी कितने पीस पड़े हुए हैं इस प्रोडक्ट के। मान लो मैंने बोला 10 पड़े हुए हैं, तो ये मेंटेन करेगा ना। जैसे कल को कोई ये शूज़ के, इसका मतलब आपके पास शूज़ के 10 पेयर पड़े हुए हैं, कल को जैसे कोई शूज़ बिकेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको घटाता रहेगा यहाँ पे। और कल को जैसे मान लो कुछ नए शूज़ उस वही सेम प्रोडक्ट के आपने नए शूज़ कुछ और बना दिए, तो आप यहाँ से स्टॉक को उसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा अलाउ बैक ऑर्डर्स। अगर अलाउ करने हैं तो आप अलाउ करो, लेकिन आप अभी फिलहाल जैसे नहीं अलाउ करने तो बैक ऑर्डर्स आप अलाउ मना कर दो उनको। अच्छा, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। अब इसमें मतलब क्या होता है कि भैया आप जैसे अब मान लो मैं कहता हूँ कि भाई जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे उसके सिर्फ 2 पीस रह जाएं तो भाई वो लो स्टॉक में आ जाए, ताकि भाई जैसे 2 पीस रह जाएं तो मैं फटाफट मंगा लूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो जाए और मान लो उस टाइम पे कोई कस्टमर मेरे से उसी शूज़ की डिमांड करने आया और मेरे पास वो शूज़ अवेलेबल नहीं होगा, तो कस्टमर को मैं अगर बोलूँगा जी मैं कल मंगा दूंगा, परसों मंगा दूंगा, तो ठीक है कस्टमर ओके करके चला तो जाएगा, बट देर में बी अ चांस कि भैया अगर मेरे पास शूज़ अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो किसी और वेबसाइट में जाके वो शूज़ देख ले और वहाँ से बुक कर ले। तो इसलिए मुझे पहले से ही मेरे को ये रेडी रहना चाहिए कि मुझे लो स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या है कि अगर मान लो किसी क्लाइंट ने आपसे कोई शूज़ प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब आपने बाद में चेक किया कि भाई आपके स्टॉक में तो शूज़ है ही नहीं, तो अब आप उसको स्टॉक में मंगाओगे ना अपना, तो जो सामने वाले कस्टमर है उसको डिलीवरी में क्या होगा, डिले होगा। क्योंकि आपके पास अगर शूज़ अवेलेबल होता तो फटाफट आप पैक करवा के अगले दिन ही कोरियर वाले के साथ जो डिलीवरी पार्टनर जो भी है उनको दे देते, लेकिन आपके पास वो शूज़ है ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस भी थे आपको पहले वो मंगवाना पड़ेगा। अब मान लो शूज़ आने आने में आपके पास 5 दिन लग गए, तो यानी कि 5 दिन के बाद आप प्रोडक्ट पैक करके कस्टमर को भेजोगे, बट देर में भी चांस की हो सकता है तब तक कस्टमर कैंसिल कर दे अपना ऑर्डर कि भाई मेरे पास तो डिले हो रहा है, मेरे को एक फंक्शन में पहनना था, अब ये तो अभी तक आया नहीं, तो कैंसिल कर दूं। तो इसलिए एक लो स्टॉक थ्रेशोल्ड वैल्यू हम जरूर बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि जैसे ही सपोज मान लो कुछ कम ज़्यादा हो तो वो हम कर दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 जैसे हो जाए उसमें करना है 1 2 कर दो, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया कि भाई जैसे ही मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 2 पीस बचे हो तो वो मुझे बता दे कि भैया लो स्टॉक में ये इस प्रोडक्ट को डाल दिया, तो 2 पीस बचे हैं तो मैं फटाफट पहले इसके और ऑर्डर कर दूं। तो वो मेरी मर्जी के ऊपर, मैंने 2 पे करना है 3 पे करना है क्या करना है वो कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद है सोल्ड इंडिविजुअली। इसका मतलब वो कह रहा है लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे एक ऑर्डर में सिर्फ एक ही सेट ऑफ शूज परचेज किया जा सके। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि कोई बंदा ये वाइट वाले शूज 5 मंगा ले, 6 मंगा ले, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ एक ऑर्डर में वो एक ही शूज का आइटम को ऑर्डर कर सके। तो अगर ऐसा मैं करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, बट अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो छोड़ दो भाई, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, पहला जनरल और दूसरा इन्वेंटरी। तीसरा हम आते हैं शिपिंग में। अब शिपिंग में क्या होता है कि जैसे यार जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कुछ वेट होगा, ठीक है, उसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसका वेट और उसकी डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक बार देखता हूँ कि उसकी जो हमने इसमें कुछ वेट दे रखा है, इसका नहीं, वेट नहीं दे रखा और डायमेंशंस भी नहीं दे रखी, तो चलो कोई बात नहीं, अभी हमें डालना है तो डाल देंगे, नहीं तो अभी छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास होगी तो हम वेट और डायमेंशन वो सब डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा शिपिंग क्लास, अभी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नो शिपिंग क्लास, अभी कोई शिपिंग क्लास यहाँ पे है नहीं इसकी। तो यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई इसकी शिपिंग क्लास डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे डालेंगे उसको नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अभी जरा थोड़े और आगे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं।
तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे उस प्रोडक्ट का वेट और उसका सपोज मान लो जो भी है लेंथ, वेट, हाइट वो सब देनी चाहिए और शिपिंग क्लास भी एक डालनी पड़ेगी। लिंक प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो ये होता है अपसेल्स और क्रॉस सेल्स। अब देखो क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि भाई आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो वो बताता है कि जी आप इसके साथ ये भी खरीद लो, ये ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना अपसेल्स, ये होता है क्रॉस सेल्स, ये यही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो अपसेल्स के बारे में क्या कह रहा है, देखो अपसेल्स आर प्रोडक्ट्स विच यू रिकमेंड इंस्टेड ऑफ द करेंटली व्यूड प्रोडक्ट। मतलब जो बंदा करेंटली व्यू देख रहा है प्रोडक्ट वो तो देख ही रहा है, लेकिन उसके साथ आप उसको रिकमेंड कर रहे हो कि भाई साहब इसके साथ ये भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट्स दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर, तो क्या होता है ना कि जैसे सपोज मान लो आप कई बार देखते हैं आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप देखते हैं ना अमेजोन वाला क्या करता है, जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो उसी से मिलते जुलते और भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता है, तो ये वो क्या कर रहा है, अपसेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब क्रॉस सेल आ गया, तो यहाँ पे क्रॉस सेल आर प्रोडक्ट विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो मैं व्हाइट कलर के शूज बेच रहा हूँ, अब हो सकता है मान लो मैं शूज के साथ साथ मतलब कोई सॉक्स के पेयर बेच दूँ, भी उसके साथ अटैच कर दूँ कि भाई आप शूज ले रहे हो उसके साथ अगर आप इतना पैसा और दो तो ये शूज तो ये सॉक्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या कुछ और XYZ मैं उसके साथ और कुछ एक्सेसरीज अगर बताना चाहूँ तो वो बता सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको नहीं बन रहा क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल ज्यादा प्रोडक्ट्स है नहीं, एक ही प्रोडक्ट है। पहले मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना मैं यहाँ पे 5-6 प्रोडक्ट्स एंटर कर रखूंगा ताकि ये लिंक प्रोडक्ट्स, ये अपसेल, क्रॉस सेल्स, ये सब हम लोग भी अटैच कर सकें, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, अभी एट्रीब्यूट्स में अभी उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपने जानना है तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज मान लो लेंथ है, वेट है, तो यहाँ पे उसके बारे में लेंथ या वेट कुछ डालना चाहें तो आप डाल दीजिए जो भी है, ठीक है। वैसे हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी डाल भी रखी है नीचे, तो इसको डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आपने परचेज नोट, कुछ परचेज नोट डालना है। आप देखो परचेज नोट क्या हो, एंटर एन ऑप्शनल नोट टू सेंड द कस्टमर आफ्टर परचेज। अब चाहते हैं कि भाई कस्टमर को कोई ऑप्शनल नोट है, मतलब कुछ नोट देना चाहते हैं, तो और जब भी कस्टमर इस परचेज कर ले तो मान लो मैं परचेज नोट कुछ देना चाहता हूँ तो मैं बोल दूंगा थैंक्स फॉर योर ट्रांजैक्शन विद, कुछ ऐसा कुछ भी जो आपको लगा दो यहाँ पे। उसके बाद मेन्यू ऑर्डर्स में देखो, मेन्यू ऑर्डर में क्या है, कस्टमर ऑर्डरिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे कस्टमर ऑर्डरिंग पोजीशंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल चीज देखी, एक देखा जनरल, एक देखा इन्वेंट्री, और एक शिपिंग में है। शिपिंग में हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये अपनी शिपिंग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, शिपिंग का हिसाब किताब पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे होता है। एंड देन कुछ प्रोडक्ट्स मैं और ऐड करके रखूंगा ताकि हम यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन को भी समझ लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जानकारी हमने काफी हद तक डाल दी है यहाँ पे, ठीक। तो अब आपको जब ये प्रोडक्ट की आप जानकारी डाल दो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है पब्लिश, तो आप पब्लिश कर दो। तो जैसे आप पब्लिश करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब आप देखना चाहते हो कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो यार यहाँ पे ना इसका एक लिंक दे रखा है, ठीक है। आप इस पे राइट, इस लिंक पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू पेज। देखो अब ये प्रोडक्ट आपको कैसा दिखाई देगा, आपका जब ये बंदा कोई भी जो कस्टमर आपके इस प्रोडक्ट पेज पे आएगा, देखो ऐसा दिखेगा, ये देख रहे हो कि आपको यहाँ पे ये शूज ऐसा दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा वाइट स्पोर्ट्स शूज, और ये देखो कैटेगरी थी स्पोर्ट्स शूज की ना, देखो स्पोर्ट्स शूज आ गया हमारे सामने, और प्राइस देखो वो 1999 था, उस पर क्रॉस करके 1299 आ गया। प्रोडक्ट नेम ये है, उसकी देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने दे रखी थी वो अवेलेबल है, 10 इन स्टॉक है भाई, ठीक है। आपने कितने ऐड करने वो बताया, इसका कोड नंबर ये रहा, स्पोर्ट्स कैटेगरीज की स्पोर्ट्स शूज है, ब्रांड है बाटा का, ठीक है। और देखो अलग अलग शूज वो भी दे रखे हैं इसके, अगर मान लो मैं इस पे जाता हूँ तो ये वाला दिखा देगा मुझे, तो मतलब अलग अलग इमेज भी मुझे दिख रही है। और देखो यहाँ पे जैसे मैं पास में जा रहा हूँ थोड़ा बड़ा सा भी करके दिखा रहा है मुझे,
नीचे आऊंगा तो नीचे देखो ओवरव्यू दिख रहा है, जो मैंने इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाली थी देखो वो नीचे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है सारी, देख रहे हैं। और यहाँ पे रिव्यू मतलब कस्टमर रिव्यू अगर डालना चाहे तो वो भी रिव्यू अपने डाल सकता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हैं, ये रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका देखो पूरा प्रॉपर पूरा एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेज बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और प्रोडक्ट्स इसमें डालेंगे, और उन प्रोडक्ट्स को डालने के बाद फिर वो एक शिपिंग नोट, शिपिंग वाले कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे शिपिंग वाला कंसेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ने के बाद फिर इन सारी चीज़ों को डाल के पूरा अपना ये प्रोडक्ट्स का सारा अकाउंट प्रॉपर वे में यहाँ पे तैयार करके रख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास बच्चों हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना शिपिंग पढ़ेंगे एंड अपसेल एंड क्रॉस सेल्स के लिंक्स डाल के देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे का काम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।